आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में प्रधानमंत्री जन कल्याण अन्न योजना के तहत जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान है, यहां पर उत्सव जैसा माहौल था और आसपास के ग्रामीण और श्रमिक बस्तियों की हजारों की संख्या में लोग वहां पर आ गए, लेकिन 100 लोगों को ये राशन दिया गया। लेकिन वो लोग जो ये सोच कर आए थे कि उन्हें भी ये मदद मिलेगी, वो निराश होकर लौटे। ऐसे में सेक्टर बी दुधीचुआ में वार्ड क्रमांक 18 में स्थिति इतनी खराब हो गई कि वहां पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, यानी डायल 100 के आने के बाद स्थितियां को संभाला गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि कोविड का संकट अभी गया नहीं है। ऐसे में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा क्यों हो गए। और सिर्फ ये जैन की बात नहीं है, जहां पर भी ये प्रधानमंत्री जन कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को बुलाया गया था, वहां पर काफी भीड़ देखी गई। कोविड का संकट और उसके बीच में इस तरह की भीड़, इसे अच्छा संकेत तो नहीं कहा जाएगा। हालांकि श्रमिक और ग्रामीण बस्तियों में जो इस तरह की मदद हो रही है, ये एक अच्छी पहल है। लेकिन वो लोग जो निराश होकर लौटे हैं, जो हितग्राही किसी वजह से नहीं है, उनके पास राशन कार्ड नहीं है या किसी दूसरी व्यवस्थाओं के तहत वो प्रभावित थे और उन्हें बहुत बेहतर मदद नहीं मिल पाई है, लेकिन इन श्रमिक बस्तियों में वो काफी समय से रह रहे हैं। ऐसे में वो हकदार तो हैं और उन्हें मदद मिलना चाहिए। आखिर वो निराश होकर क्यों लौटे हैं? उनका तो यही कहना है कि प्रशासन के पास ये इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। ये कहा जा सकता है कि सारा समुंदर आपके पास है और हम प्रभावित रहे हैं और एक बूंद हमारी प्यास है। ऐसे में वो प्यासे जो इंतजार करके लौट गए हैं, इस पर एक विशेष रिपोर्ट। बांटना है 10 किलो, एक पैकेट पैक रहेगा, उस पैकेट में यानी वो अलग से नहीं, अभी क्या तैयारी है आपकी? ये हमने ये बंटवाए साहब नहीं बट रहा, मैं वही बता रहा हूँ ना, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं साहब। आपका स्टेटमेंट अलग है, इनका स्टेटमेंट अलग है। नहीं, ये कह रहे हैं कि 10 किलो अलग से दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं जो मिलता था उसमें 10 किलो हम माइनस करेंगे। हम अलग से बात कर लेंगे, है ना? एसडीएम साहब के पास चल देंगे। और देखिए इसमें इनके विज्ञापन में कुछ और लिखा हुआ है। ये किसको सही माने, विज्ञापन सही माने कि इनकी बात सही माने कि इनकी बात सही माने? अभी जो सूची गरीबों को बट रहा है उसमें व्यवधान ना हो, वो पा जाए। नहीं, वो पा रहे हैं है ना, उसमें उसको दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है तो लेकिन बाकी लोग तो नहीं पड़ेगा, तो हल्ला करेंगे ही साहब। हल्ला करने के लिए हल्ला करने से ना हो तो हल्ला करें। नहीं, देखिए साहब एक बात हम बता दिए, अपना चाहे उठा के करना काम कर दी, हम लोग सब चले थे। लेकिन साहब राशन सबका अधिकार है, वो सरकार दे रही है। कोई अपने जेब से मतलब राहत नहीं बांट रहा है ना। नहीं साहब आज नहीं, इसके पहले भी बोल दिया था कि कल देंगे, नहीं मिलता। आज लोग तो आवाज उठाएंगे साहब। अभी जिनका है सूची, अभी सर विधायक जी बोल के गए, अभी विधायक बोल के गए माता सबके सामने कि इसमें जिनका बीपीएल है और जो आदिवासी हरिजन जो अपात्र लोग हैं उनको भी मिलेगा। लेकिन जहां वो चले गए तो केवल 100 की सूची लगाएगी। 100 की सूची लगाएगी, क्यों? जिनका नाम अभी है यहाँ उनको अभी मिल रहा है और जिनका नहीं है उनको भी मिलेगा। कहना है कि बाद में आओ, बाद में साहब जाने देख लो आपकी आवाज दबाने के लिए पुलिस बुलाई गई है, इस बात का ध्यान रखना। नहीं अभी नहीं रखता हूँ, मैं जेल जाने नहीं देता हूँ, आपके लिए मैं जेल जाऊंगा। नहीं हम आप जेल और क्यों नहीं जाना है? जेल सुनिए बता रहा हूँ, इसलिए पुलिस बुलाई गई है। सुनिए देख लीजिए हमको धक्का देकर बाहर बुला रहे हैं। मेरा आदमी है, पुलिस अपना पुलिस नहीं जाता, पकड़ के ले जा रही है। मैं नहीं जा रहा हूँ, चलो अभी जिनका नाम है तो कौन सा सूची से लेके जाओ। आप देख सकते हैं ये वार्ड क्रमांक 18 सेक्टर बी दुधीचुआ सुदर्शन वार्ड का नज़ारा है, जहां पर हज़ारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री जन कल्याण अन्न योजना का लाभ उठाने के लिए चले आए। वो लोग जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे और आक्रोश बढ़ रहा था, ऐसे में पुलिस को बुलाना पड़ा। ज़्यादातर लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं, हज़ारों की भीड़ में हैं और सोशल डिस्टेंस का कितना पालन हो रहा है। एक तरफ जहां इन्हें मदद दी जा रही है, बहुत सारे ऐसे हैं जो निराश होकर लौट रहे हैं और जिस तरीके से ये भीड़ में एक दूसरे से सटे हुए हैं, मास्क नहीं लगाए हैं, ऐसे में कोरोना संक्रमण का ख़तरा अलग से बना हुआ है। जो हितग्राही हैं उन्हें तो लाभ लगातार मिल रहा है, लेकिन वो लोग जो ग्रामीण बस्तियों में, श्रमिक बस्तियों में वर्षों से रह रहे हैं और किसी वजह से उनका राशन कार्ड नहीं है या दूसरी चीज़ों की वजह से वो हितग्राही नहीं हैं, क्या उनका पेट नहीं है, क्या वो प्रभावित नहीं रहे हैं?
ऐसे में 100 लोगों को तो दिया गया, लेकिन वो लोग जो इंतज़ार करते हुए निराश होकर लौट गए हैं, क्या उनके लिए कुछ भी नहीं है? ये जो चिल्ला रहे हैं कि पुलिस को बुलाना पड़ा, आखिर कहीं ना कहीं ये मदद चाहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि इस तरह की मदद को ख़राब कहा जाएगा, लेकिन वो लोग जिन्हें बार बार मदद मिल रही हो और कुछ ऐसे लोग जो बार बार ये सोच कर जाते हैं कि शायद इस बार उनका मौका आएगा और निराश होकर लौटते हैं ये सोचकर कि शायद प्रशासनिक व्यवस्थाएं उनके लिए नहीं हैं। वो जिस तरह से पहले थे आज भी उसी व्यवस्थाओं से होकर गुज़र रहे हैं। ऐसे में आक्रोशित होना तो लाजमी है, लेकिन आखिर इन्हें मदद क्यों नहीं मिल रही है? और जब 100 ही लोगों को राशन बांटना था तो फिर ये हज़ारों की संख्या में लोग कैसे पहुंच गए? सोशल डिस्टेंस का पालन क्यों नहीं हो रहा है? वो मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? जब कोरोना संक्रमण का ख़तरा अभी भी बना हुआ है तो हज़ारों की संख्या में ये किस तरह से आ गए और मास्क भी नहीं लगाए हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है? प्रशासनिक व्यवस्थाएँ इस तरह के भीड़ भाड़ की स्थिति में फ़ेल क्यों हो रही है? ये जिस तरीके से बेखौफ होकर यहाँ पर आए हैं, आने वाले समय में ये एक बड़ा ख़तरा भी बन सकता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस तरह की योजना में पहले से तैयारी क्यों नहीं थी और आखिर हज़ारों की संख्या में लोग कैसे पहुंच गए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खासतौर से कोरोना का संकट अभी टला नहीं है और ये वो समय है जहां पर हज़ारों की संख्या में लोग पहुंच गए हैं और एक तरफ तीसरी लहर को लेकर लोगों के मन में पहले से भय भी है। लेकिन अगर हम उन लोगों की बात करें जो हितग्राही की श्रेणी में नहीं आते हैं लेकिन इन्हीं बस्तियों में रहते हैं, प्रभावित रहे हैं, तो यही कहा जाएगा कि प्रशासनिक व्यवस्था के लिए तो यही कहा जाएगा कि सारा समुंदर आपके पास है और वो लोग जो घंटों लाइन लगाकर ये राशन पाना चाह रहे थे, एक बूंद उनकी प्यास है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।